थे वहाँ पे आत्मा सितारे, बीच में चमके बाबा हमारे। मिलेंगे आकर आपसे बाबा, मिलेंगे आकर आपसे बाबा। वादा किया वो निभाना हमको, वो घर अपना सुहाना। मीठे मीठे बाबा के संग जाना, बाबा के संग जाना। वो घर अपना सुहाना है, वो घर अपना सुहाना। प्यारे प्यारे बाबा के संग जाना। गुणों का सागर बाबा प्यारा, बाबा में संसार हमारा। गुणों का सागर बाबा प्यारा, बाबा में संसार हमारा। अब तो मन में एक ही आशा, अब तो मन में एक ही आशा। बाबा से दूर न जाना हमको, वो घर अपना सुहाना। मीठे मीठे बाबा के संग जाना, बाबा के संग जाना। वो घर अपना सुहाना है, वो घर अपना सुहाना। प्यारे प्यारे बाबा के संग जाना। बाबा बाबा मन ये गाए, बाबा बिना अब कछु नहीं भाए। बाबा बाबा मन ये गाए, बाबा बिना अब कछु नहीं भाए। उसके हम और वो है हमारा, उसके हम और वो है हमारा। उसे ना कभी भुलाना हमको, वो घर अपना सुहाना। मीठे मीठे बाबा के संग जाना, बाबा के संग जाना। वो घर अपना सुहाना है, वो घर अपना सुहाना। प्यारे प्यारे बाबा के संग जाना, प्यारे प्यारे बाबा के संग जाना। मीठे मीठे बाबा के संग जाना, प्यारे प्यारे बाबा के संग जाना। मीठे चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं।
अंतर्मुखता की गुफा में अपने आप को देखें। मैं कितनी खुश नसीब आत्मा हूं। पाप को पहचाना, पाप का साथ मिला, जीवन परिवर्तन हुआ। निरंतर मौज का अनुभव करने वाली मैं आत्मा। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। बाबा के साथ मुरली का हम अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए आज बताएं, आज बाबा क्या कह रहे हैं। पहले तो ये बताओ, बाबा ने आज हमें एम क्या दिया? क्या बनना है? तोता बनना है। वो मेथड है। हाँ बस, आई मीन यू नो, दैवी परिवार का भावी बनना है। दैवी घराने के भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। दैवी परिवार मतलब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। बिल्कुल, दैवी घराने का भांति बनना। तो दैवी घराने का भांति बनने के लिए आज बाबा ने क्या क्या बताया? पढ़ाई, डेली पढ़ाई, पढ़ाई, पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ करना। डिटेल में बताओ। बाबा ने बोला ज्ञान की बुलबुल बनना है ना? आप मन बनाना है। बुलबुल क्या करती है? बुलबुल की क्या विशेषता है? उसका क्या गुण है? कंठस्थ करके वो सभी बता देती है। मीठा बोलती है। मीठा बोलती है। और बाबा ने फिर कबूतर और तोते का भी बोला। कबूतर नहीं बनना, सिर्फ कबूतर नहीं बनना, तोता बनना। carries the message. हाँ। Tota narrates, repeats exactly what you're saying, and What? Bulbul says it sweetly and represents. तीनों बताएगा। तीनों हम बनेंगे, पर कैसे? हम मैसेज भी देंगे, पैम्फलेट बांटना है हम वो भी बांटेंगे, लिटरेचर किसी को देना है हम वो भी देंगे। पैरेट मतलब जो बोला गया मैं उसको वैसे ही बोलूं। पैरेट का मतलब ये नहीं रट्टू तोता जैसे होता है समझ के बिना। मतलब कोई हमारे को ज्ञान में चेंज करके नहीं बताना। मैं अपने हिसाब से कुछ बोलना शुरू कर दूं, दैट इज नॉट ओके। कैसा बोलना है? जैसा सुनाया गया, जो उसका भाव है मुझे वही बताना है सबको। फिर बोला बुलबुल। बुलबुल क्योंकि वो मीठा बोलती है, तो वो मीठा कैसे बनेगा? ज्ञान सुनाना मेरा मीठा कब बनेगा? जब हम उसे धारण कर लेंगे अपने मन में। धारण कर लेंगे, बिल्कुल। और ऐड करो। एक्सपीरियंस करके उसको, एक्सपीरियंस करके अनुभव से सुनाएंगे। तो जो अनुभव होता है
उसमें उसमें इतना फीलिंग ऑफ ट्रूथ होती है कि दूसरा उससे प्रभावित हो जाता है ना, अनुभव से। और बताओ, और कैसे सुनाएंगे? हम्म, सबको पता है इस समय भूला हुआ। जिसको जो जरूरत है उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे एंड देन इट कैन बी मोल्डेड। पानी बनकर सुनाएंगे। रूहानी बनकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। तो जब रूहानी बनकर सुनाएंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाबा से कनेक्टेड है, कनेक्ट हो जाएंगे, बाबा से बाबा कनेक्टेड से हो है। जाएगा। और हम तो रूहानी बनेंगे और दूसरे को क्या देखेंगे? दूसरे को भी दूसरे को आत्मा भी में आत्मा। देखेंगे। तो उससे फिर तो बुलबुल बनना अर्थात, ये मनन चिंतन के लिए ले लो। बुलबुल की और विशेषताएं भी आप पढ़ सकते हो, जो मुझे पता है, मैंने आपसे शेयर की। तो ऐसे हम समझें बाबा क्या बोलना चाह रहे हैं ना। तो आप समान बनाने की सेवा। आप समान का मतलब क्या होता है? आप समान मीन्स बाबा समान, बाबा समान, गुणग्रह। बाबा की श्रीमत है वो धारण करके उसके समान बनाना। उससे सुनाना और औरों को भी क्या बनाना है? जैसा बाबा वैसे वो बन जाए, ये हमारे अंदर संकल्प हो, हमारी ये इंटेंशन हो। फिर बाबा ने बोला जांच करो, चेकिंग, कितनों को आप समान बनाया, याद का चार्ट क्या है, दोनों का कनेक्शन है। जितना मैं आप समान बनाने की इंटेंशन रखती हूँ, चाहती हूँ और करती हूँ, उतना ज्यादा मतलब मेरा याद का चार्ट भी होगा। अगर मेरे अंदर याद की शक्ति है तभी मैं किसी दूसरे को प्रभावित कर सकती हूँ, क्योंकि फिर मेरे अंदर से क्या वाइब्रेशन निकलती है? जो बाप की वाइब्रेशन है, जो सबको चाहिए, है ना। आज के डेट में सबको क्या चाहिए? सुख शांति। सुख शांति। शांति और स्नेह के वो भूखे हैं, भिखारी बने हुए। तुम प्यार से बात करो, तुम ये करो, हम सब दुनिया को बोल रहे होते हैं तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करते तो मैं हर्ट हो गई, तो मैं पेन में चली गई। और बाबा ने क्या सिखाया? पेन में तो हम जा ही नहीं सकते, हम हर्ट हो ही नहीं सकते। हर्ट क्या होता है? ईगो। ईगो, एग्जैक्टली। हर्ट ईगो ही होती है। ये मेरे से ऐसे कैसे बोल सकता है? मैंने इसके लिए इतना किया, इसको इतना भी समझ नहीं। तो ईगो ही हर्ट हो रही है ना। और ईगो को ही तो फिनिश करना है। और ईगो की डेफिनेशन क्या है? Wrong image of yourself. अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ मी। Body जब conscious. रॉन्ग इमेज से अटैच होंगे, ये पता ही नहीं मैं कौन हूं, फिर होगा क्या? रिजल्ट तो कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा ने आज याद के चार्ट पे बहुत बोला, वापस ले जाऊंगा, तुम चाहो ना चाहो, वो भी बोला, है ना। तो जितना याद का चार्ट बढ़ता जाएगा उतना हमारे को जाना इजी लगेगा, क्योंकि याद में हम कहाँ जाते हैं? परमधाम। परमधाम। वहीं तो जाना है ना। तो जितनी वो प्रैक्टिस रहेगी उतना इजी हो जाएगा। एक सिस्टर, यंग, वेरी यंग गर्ल, अब वो सेंटर पे रहती थी, वो चला रही थी अपना, वो क्या होता है, मोपेड होता है, वो जो स्कूटी होता है, शरीर छोड़ दिया, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। तो मैसेज क्या आया बाबा का? बच्ची ने अशरीरी होने की इतनी प्रैक्टिस करी थी कि उसको अंत में इतनी रिंचक मात्र भी तकलीफ नहीं हुई, उसको पेन फील ही नहीं हुआ, वो एकदम बॉडी से डिटैच हो गई।
तो नो पेन। तो जितनी हम ये प्रैक्टिस करेंगे उतना हम पेन फ्री होते चले जाएंगे, फिजिकल पेन ऑल्सो, इमोशनल पेन ऑल्सो। क्योंकि अटैच है तो पेन है, डिटैच है तो पेन नहीं। तो बाबा ने क्या प्रॉमिस किया आज हमें, जो मनुष्य नहीं कर सकते? कि मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा, हम्म तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को तो जाना ही है, कोई चाहे या न चाहे, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। जबरदस्ती ले जाएंगे हिसाब किताब चुकतो करके। हिसाब किताब क्या है? जो मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आई वो मेरा हिसाब किताब है जो पुराना बना हुआ है। तो हिसाब किताब को देखकर हमने क्या सोचना है, सिचुएशन को देखकर क्या सोचना है, ये हिसाब किताब है, बाबा ने बोला उसको चुकतो करा रहा हूं। तो जितनी स्टेबिलिटी से हम उसको चुकतो करते हैं ना, उतना हम परफेक्शन में आते जाते हैं, उतना उच्च पद मिलता है। जितना रो रो के करते हैं उतनी पोजीशन डाउन हो जाती है ना। जो बाबा ने आज क्या बोला, कई बार बच्चों को जो होता है टीचर पास कर देता है ग्रेस मार्क्स देकर, ऐसे तो नहीं हो ना, तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है। पास विद ऑनर मतलब स्थिति को स्टेबल कर रखना। कुछ हो रहा, मेरी स्थिति क्या है ना। तो बाबा ने बोला सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ को हम क्या समझते हैं? ये तो अभी थोड़े जब दिन तो 60 साल की उम्र हो जाती है तब होती है वानप्रस्थ अवस्था, एक वाणी से परे। एक वाणी से परे। और वानप्रस्थ किसको कहेंगे? अभी थोड़े दिन पहले किया था हमने काफी डिटेल में, फिर भी रिपीट करते हैं। घर जाने का टाइम। घर जाने का टाइम, क्योंकि समाप्ति है, एंड है। जब एंड होता है, कोई वानप्रस्थी की अवस्था में होता है, तो उसके अंदर क्या भाव होता है, अब तो मुझे जाना है ना। कोई देखते हो आप, कोई 90 इयर्स का है, कोई 95 इयर्स का है, उसके अंदर संकल्प ये चलते हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो बाबा ने कहा तुम्हारी शरीर की एज कोई भी हो, तुम्हें याद रखना है तुम्हें जाने का टाइम किसी का भी कभी भी आ रहा है आज की डेट में, है ना। यहाँ हिसाब किताब चुप्त होगा तो ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो बेस्ट क्या होता है, मैं अपने हिसाब किताब को स्टेबिलिटी से चुकतू करूं ताकि मुझे जाने में तकलीफ ना हो। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा फियर बड़ा किसका है? शरीर छोड़ने का, शरीर छोड़ने का। है ना। Fear है basically going from known to unknown. हाँ, everyone else is going from known to unknown, we are going into known। हमें पता है हमने कहाँ जाना है, हमें पता है वहां क्या है, हमें सब पता है। बाबा ने हमारे को सारी जानकारी दे दी है, सारा पढ़ा दिया, क्या कहाँ तीनों लोगों का ज्ञान दे दिया, तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, हमें सब पता है। हम जितना उसका मनन चिंतन करते हैं उतना इजी हो जाता है। और दीदी अपना शरीर छोड़ने का इतना डर नहीं जितने अपने नियर एंड डियर जो अपने घर वाले हैं उनको देख के लगता है ये एक दिन हमें छोड़ जाएंगे, उसका बहुत डर लगता है। उसका उनको कुछ ना हो जाए, उनको कुछ ना हो जाए। तो उसमें रीजन क्या होता है रेणु भाई? क्योंकि हम उनके साथ विकार है हमारे अंदर, अभी भी हमारे अंदर विकार है कि हम उनके साथ अटैचमेंट है हमारी। अटैच्ड है, डिपेंडेंट है, दोनों चीजें है ना। अटैच्ड है इसलिए डिपेंडेंट है, वैसे डिपेंडेंसी भी होती है, फिजिकल रूप से किसी भी कारण से हो सकती है ना। पर जितना मेरा प्यार बाबा से बढ़ता जाता है उतना ये सब छूटता जाता है। क्योंकि बाप से प्यार है, समझ लिया वो कौन है, वो
क्या कर सकता है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, वो मेरा बन चुका है। ये जितना मेरे अंदर ये बढ़ता जाता है, ये उसका साथ, उसका विश्वास, उसके अंदर विश्वास, जो वो बोलता है उसमें विश्वास, तो ये डिटैचमेंट विद द फिजिकल बॉडी कम होती जाती है। अपनी भी फिजिकल बॉडी, दूसरे की भी। दूसरे को हमारा स्नेह फिर आत्मिक स्वरूप का होता है, जो उसको सुख देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे घर में है जो बहुत बीमार हो गया, सपोज उसकी मतलब आईसीयू में पड़ा है, तकलीफ में है, हम प्रे करते हैं कि वो चलता रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम साधन बना रहे हैं कि उसको तकलीफ और हो, है ना। हमें क्या सोचना है, हमें उसको बहुत अच्छी एनर्जी देनी है कि ये निकले यहां से हेल्दी होकर निकले, डिपेंडेंट बन के ना निकले, है ना। नहीं तो वो तो उसको तो पेन मिलेगी, उसका तो जीवन खराब हो जाएगा। और जिसका भी जहां से कार्मिक अकाउंट फिनिश हो गया, वो उसको वहां से जाना ही है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो जब हम किसी को देखते हैं, किसी ने शरीर छोड़ा है, अपने नियर एंड डियर वन से दुख तो होता है, मतलब अटैचमेंट्स होती हैं, बहुत सारा नॉस्टैल्जिया उसके साथ लिंक्ड होता है, बहुत कुछ होता है। हमें याद क्या रखना है, अगर मुझे उस आत्मा से स्नेह है, मुझे उसको आंसू, पेन नहीं देना, तो मुझे क्या रखना है, बाबा आ जाओ, इसको, इस आत्मा को सुख देना है मुझे, बस उसको अच्छी एनर्जी देनी है। While I say it's not so simple, क्योंकि अटैचमेंट्स होती हैं, हमारे आदतें होती हैं, हमने सीखा भी यही है कि कोई चाह रहा है तो तुमको रोना है तो इट्स ओके। तो रोना मतलब वो वाला रोना नहीं, हमें क्या कि उसकी नेक्स्ट जर्नी अच्छी हो। और दुनिया में हम रोते इसलिए हैं कि जिस रूप में वो आत्मा मेरे साथ थी, अब वो मेरे साथ नहीं होगी। तो एक तरह से क्या उसको सेल्फलेस कहेंगे? रोते तो एक्चुअली सब अपने सुख को ही है जो वो लूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो थोड़ा कहीं पे एक सेल्फिशनेस आ गई, है ना। हमें क्या सोचना है, ये अपनी नई जर्नी पर है, ये आत्मा जहां जा रही है, वो उसके लिए वो नए लोग होंगे, है ना। हम तो वहां पे हैं जिन अपने उस स्थान पर है जिसकी मुझे आदत है, जिसको मैं यूज टू हूं। वो जहाँ चले गए, वो नई जगह में गए हैं, उनको मुझे कौन सी एनर्जी देनी है ना। अगर ऐसा सोचने लगे ना, तो फिर अंदर शक्ति भी आ जाती है करने की। मैं मानती हूं हम हमारे इतनी माइंड की ट्रेनिंग हुई हुई है कि ऐसे नहीं करना है। दुनिया में तो लोग रुदाली बुलाते हैं कि रो, अपना घूंघट निकाल के प्रिटेंशन होती है रोने की। तो उस दुनिया में तो हम नहीं हैं, पर फिर भी हम अगर ये बार बार अपने आप को समझाएंगे ना, तो हम उस सिचुएशन पर पहुंच जाएंगे। अभी भी कई स्टेट्स में है, जैसे राजस्थान में, वो बुलाए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है, वो सिर्फ उनका काम होता है, वो रोते हैं, अपने आप को मारते पीटते हैं, रुदाली करते हैं। रुदाली बोलते हैं जी। चलो अब बताओ, बाबा ने याद के लिए क्या क्या बोला? याद करो, मुझे याद करो, बाबा बार बार बोल रहे हैं। याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। उसके और लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना है? ये हम इन बाहरी जो हमारे अंदर विकार आते हैं, उनको विजय प्राप्त करके हम आगे बढ़े। तो याद करने के लिए बहुत सारी बातें बाबा ने बताई। एक बात की याद रहे और कोई याद ना आए, इसको पवित्र बैगर कहा जाता है। इसको पवित्र बेगर। यस, अब पवित्र बताओ, बेगर इज अ न्यू वर्ड। पवित्र बेगर में सारा कुछ आ जाएगा। अब बताओ पवित्र बेगर का मीनिंग क्या है?
पुरानी दुनिया से सारे संबंध छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक बाप को याद करना। बेगर का मतलब मांगने वाला, मांगने वाला, है ना। तो जो पवित्र बेगर होगा वो किससे मांगता है? सिर्फ दाता बाबा से, एक। बाबा से। और वो क्या याद रखता है? पुरानी दुनिया क्या है? विनाश होनी है, खत्म होनी है, खलास विनाश होगी, होनी है, खत्म होनी है, और छीछी खलास है। होगी। पुराना शरीर छीछी है। और दे अभिमान बिल्कुल ना आए, मैं तो देही हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे बस एक ही चाहिए। वो उसके साथ जब मुझे अति इंद्रिय सुख का अनुभव होना शुरू होता है, तो जो मेरी बेगरी है, जो मुझे चाहिए बेगर बनकर, वो मुझे भरपूर मिलना शुरू हो जाता है। और जब निरंतर का मिल जाता है, तो हम इतने पवित्र हो जाते हैं कि दुनिया में देखते हुए सबको, देखते हुए भी उसका दुख मेरे अंदर नहीं आता। मैं दुख को हरने की कैपेबिलिटी रख लेती हूँ। जैसे अब जो रिसेंटली हमें पता है साईं बाबा का कितना मान है। क्या करते थे वो? उनके अंदर कौन सी शक्ति थी? सबको देने की, सबका भला करने की, भला करने की प्योरिटी थी। प्योरिटी। प्योरिटी के कारण उनके सामने जो आता था, उनकी एनर्जी से वो हील हो जाता है ना। और वो कब के रहे? वो महात्मा, संत, स्वामी, जो भी उनको आप टाइटल दो, कब होकर गए हैं? 200-300 ईयर्स बैक। इतना ही होगा, इससे कम ही होगा। मतलब कलयुग के समय में भी ये हो सकता है ना। कलयुगी मनुष्य इतना पवित्र रह सकता है। और जो बाबा के साथ जुड़ गया, वो कैसा हो जाएगा? बाबा सम्मान। बाबा सम्मान, बाप सम्मान देने वाला और दाता बाप क्या बनेगा। है? पवित्रता का सागर है। सागर। जब मैं वैसा बन जाऊंगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट तो सुंदर ही होगा, है ना। और पवित्रता हमारी कौन सी है? पवित्र किसको बोलते हैं? अब हम थोड़ा सा वो भी समझ लें, फिर चेकिंग भी होगी ना हमारी। पवित्र तो हमारी मनसा वाचा कर्म, हमारे संकल्प में भी पवित्रता। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं उसमें पवित्रता है, तो हमारी सोच में भी पवित्रता होनी चाहिए। अच्छा, सोच पवित्र का मतलब क्या कहेंगे? संकल्प, कोई भी किसी के लिए संकल्प बुरा ना सोचना, किसी के लिए मन खराब या कुछ उनके बारे में गलत। I wanted to share something that sometimes you are thinking, you're not thinking right about some person, or you're upset or something. Sippy, you are not at all clear. Now can you hear me हाँ, better? Okay. Yeah. So I'm saying you're upset with some person in your mind, but on the face of it, you make sure कि तुम कोई ऐसी rude बात या कुछ ना करो. What do you do about that? Because there are times when you are upset inside, but you still don't say it. And you wish well for them, but you're upset. But मुंह पे तो तुम अच्छे से बोल रहे हो. Is that okay? you are upset with somebody, पर मुंह पे तुम अच्छा बोल रहे हो, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ, क्योंकि बुरा बोलना नहीं चाहते, हाँ। but विश भी अच्छा कर रहे हैं, पर अंदर से मन उदास है कि ये क्यों किया है। दैट इज नॉट पवित्रता। वही तो फिर करना क्या है? फिर भी हाफ द बैटल यू हैव मीन्स उसको एटलीस्ट मुंह से तो नहीं बोला, पर हमने करना क्या है? इसको, ये सबके साथ होता होगा, है ना। ये तो हम सबके साथ आता है। अंदर बाहर प्रेम होना, इनसाइड आउटसाइड यू शुड बी सेम। जो तुम बोल रहे हो वही फिर अंदर से भी वही सोचो। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत अच्छे हो मुझे, लेकिन तुम अंदर से सोच रहे हो अरे ये कहाँ से आ गए। मतलब डिफरेंट यू नो, इनसाइड आउटसाइड। इट मीन्स विचारों की शुद्धता। बट कई बार ऐसा भी होता है, हम उनका बुरा नहीं सोच रहे हैं, मगर फिर भी फील दैट उनकी बातें हमें पेन देती, उनका बिहेवियर हमें पेन देता है ना। सो दैट कॉन्फ्लिक्ट इज देयर। कॉन्फ्लिक्ट इज देयर ना।
तो इसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ज्ञान के हिसाब से अपने आप को समझाना है कि ये व्यक्ति मेरे सामने क्यों आया है। बताओ, जो भी व्यक्ति आया, जो मेरे लिए पेन का कारण बना, वो क्यों आया है? आप सबको आंसर खुद आगे परेशान का है, अकाउंट क्योंकि वो खुद परेशान है। ओके, और बताओ। तो हमें उसको ब्लेसिंग देनी है। पर मेरे से नहीं दी जा रही, मेरे को तो वो अच्छा नहीं लग रहा उसका बिहेवियर बिल्कुल भी। रेखा बहन कुछ कह रहे थे? मैं कही थी उसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होगा, इसलिए कार्मिक अकाउंट है। अब कार्मिक अकाउंट सोच के हम कहते हैं मैं इतनी खराब थी। क्या हो, आपको कार्मिक अकाउंट में ये मालूम होगा, जो हमने कार्मिक अकाउंट का जो लेसन किया था, अगर मैंने किसी के 10 रुपए चुरा लिए, ठीक है, चलो आप आज की डेट में बोल दो 1000 रुपए चुरा लिया, 10 रुपए का तो आज मीनिंग ही नहीं रहा, और वो उसकी वो क्या है, तनख्वाह है, उसकी सैलरी है, वो जो मैंने उसके चुराए, उससे उस व्यक्ति को पेन मिला, उसको जिस किसी चीज की वो अभाव हुआ, उसको फील हुआ कि मेरे अंदर अब ये शॉर्टेज आ गई, मुझे ये होना चाहिए था मेरा। दूसरा, उसके परिवार वालों को भी फील हो गया, ठीक है। उनका जो कलेक्टिव दुख है, वो पूरा महीना जो उनका कलेक्टिव दुख चला, वो मेरे को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने एक जन्म में एक ऐसी बात कर दी, मैं चोरी की बात कर रही हूं, ये नहीं मतलब हमने चोरी ही की है, पता नहीं क्या क्या किया है। तो वो कलेक्टिवली अब हमारे पास बहुत चीजें आ रही है 63 लाइफ्स की, जो हमारे सामने कल्मिनेट होकर इसलिए आ रही है क्योंकि अब कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। अब इसके बाद तो घर जाना है, इसके बाद सारा कुछ चुकतू करके जाना है। तो मुझे ये चुकतू करने का मौका मिला है, इस आत्मा के साथ कितने जन्मों का मेरा हिसाब है। एक जन्म में अगर ज्यादा दुख है, वो एक जन्म का नहीं होगा, कलेक्ट हुआ बहुत सारा, बस अब लास्ट मोमेंट है, इस टाइम पे होना है। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी में क्या होता है, एंड में क्लाइमैक्स का सीन होता है, जब हीरो हीरो बनता है और विलन विलन बनता है और विलन की हार होती है ना। तो ये वो लास्ट सीन चल रहा है। अब मेरे को हीरो बनना है, तो मेरे को इस मोमेंट पे अपने आप को डगमग नहीं होने देना, अपने आप से मुझे ये बातें करनी है। एक दिन में नहीं होगा, बार बार अपने आप को बोलो, मुझे सब कुछ चुकतू करने का मौका ये मिला अभी। सपोज सामने वाले की जो बिहेवियर है, वो हमारे को बहुत इरिटेट करती है, पर मेरे सामने वो जो भी कर रहा है, 10 बारी मैंने उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके अपनी स्थिति को बना लिया। 11वीं बार मेरे से नहीं सहा गया, 10 बार तो किया, उसके लिए खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो। 11वीं बार मैं हार के मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, टेल योरसेल्फ एटलीस्ट आई डिड दिस मच, है ना। जब हम अपने आप को ये समझाने देते हैं, और ये तो पक्की बात है, वो आत्मा भी परेशान आत्मा है, वो हैप्पी आत्मा नहीं है जो भी ऐसा करती है, जो मेरे लिए ट्रबल का कारण बनती है। और हम सबके सामने इस तरह का कोई ना कोई सीन है ही। एक्चुअली जब भी कोई सिचुएशन या इंसान आपके सामने एक हर्डल बन के आता है, तो बाबा बोल रहे हैं वाह बाबा वाह कह के उसे पार करो। वाह बाबा वाह कह के। यस आई हैव डन इट। ये अब मेरा ये पेपर कंप्लीट है। आपने वाह की बात करी तो एक और ऐड करती हूँ, वाह बाबा, वहां मेरा ब्राह्मण परिवार, हम, और वहां मैं, वहां मेरा भाग्य, वहां ब्राह्मण परिवार, और वहां मैं, कि मैं भी तो वहां हूँ, ब्राह्मण की हूँ, परमात्मा ने मुझे चुना है। ये कोई ईगो में नहीं बोल रहे, हम सबके लिए बोल रहे हैं, हम परिवार के लिए बोल रहे हैं, हम सभी के लिए बोल रहे हैं। और हमारी चाहना क्या है कि हर आत्मा ज्ञान सुने, हर आत्मा सुखी हो। तो ईगो कहां से आई हमारे को, हम कौन सा समझदार थे, हम भी तो
सिली बातें कर रहे थे, बातें ऐसी कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए, अब समझ आती है ना। तो ऐसे जब अपने को समझाते हैं तो सामने वाले के लिए फॉरगिवनेस आती है। और इसके लिए एक और मैं आपको प्रैक्टिस बताती हूँ जो भी थोड़े दिन मैं करती रही। शांति कैसे मेरे अंदर आएगी अगर मैं अपने को सोचती मेरा पार्ट क्या है, मेरा रोल क्या है, सबको शांति देना। अगर मैं ये याद रखती हूँ मुझे तो सेल्फलेस रहना है, अगर मैं याद रखती हूँ कि मेरे को सबके अंदर गुण देखने, अगर मैं याद रखती हूँ मुझे तो डिटैच होके सबको देखना है। आप ऐसे ही बैठे हो, घर में बैठे हो, खाना बना रहे हो, डिटैच हो जाओ। खाने से भी डिटैच कि मेरे को खाने के लिए कोई प्रेज करे, नहीं, मैं डिटैच होके बना रही हूँ क्योंकि ये मेरा रोल है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे बात, ये सारी चीजें मुझे शांत कर रही हैं, ये सारी चीजें मुझे मेरे अंदर प्रेम की भावना क्रिएट कर रही। ये 15 दिन हो गए थे एंड सडनली मैं सुबह जब उठी ना मेडिटेशन में, मेरे अंदर जिसके लिए मेरे को बार बार आता था ये ऐसे क्यों करते हैं, ये वैसा क्यों करते हैं, अंदर भावना रहती है ना किसी के लिए, फिर उसको साइड लाइन करते हैं। सडनली मेरे अंदर वो फील आई, आई हैव फॉरगिवन दैट पर्सन। मैं हल्की हो गई। हम कई बार सोचते हैं आई विल नेवर फॉरगिव, नहीं, हम जब जैसे ही वो माफी का वो फील आती है ना, हम हल्के हो जाते हैं। वो प्रैक्टिस 15 दिन की थी, थोड़े दिन से चल रही थी, 15 दिन जरा ज्यादा अच्छे से करी थी तो मेरे अंदर वो फील आई थी। मतलब हम करते हैं तो बाबा हमको उसका रिजल्ट देता है। और खुशी किसको मिली, मुझे मिली ना। अभी आज जैसे सुबह आई वाजंट फीलिंग वेल, जी नहीं कर रहा था उठने को, पर उसी टाइम वो आशा दीदी की मुरली में आया, बीमार भी हो तो भी याद से आओ। उठ गए ना, कैसे बाबा की मुरली उठा देती है, करा देती है। क्योंकि वो बाबा है, वो भगवान है, वो ऑर्डिनरी नहीं है। वो जैसे दीदी ने बोला ऑर्डिनरी टीचर नहीं है आपका, वो भगवान है। बस ये सुप्रीम टीचर, सुप्रीम टीचर। दीदी एक क्वेश्चन है जी, who are we to forgive anyone? हम क्यों अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि हम उनको फॉरगिव करें? दैट इज वेरी ट्रू, बट व्हेन आई से फॉरगिव, मतलब मेरे अंदर जो ग्रजेस हैं मैंने उनको छोड़ दिया। So we have to detach ourselves from whatever that person has done or said. Yes, it's good you asked, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं मैं माफ नहीं करूंगी ना, दैट इज अ वेरी इमेच्योर थॉट। क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को माफ करने वाले, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। पर हम अपने अंदर जो किसी के लिए ग्रजेस लेकर बैठते हैं, इसने ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये किया, वो जब हम छोड़ देते हैं और हम एक क्लीन स्लेट से उस आत्मा को देख पाते हैं तो मतलब मैं फ्री हो गई। And that is the struggle, I think. Yes, it is a struggle. Because we, एक तरफ तो ये है कि we keep hearing that we have to forgive, but हम अपने आप को क्यों उतना उस पोजीशन में कि हम उनके बिहेवियर को forgive करें? तो that, do I fix myself or do I fix the other person? No, we are not trying to fix anybody. We are only fixing ourselves. यस, नहीं तो हम कहते रहते हैं ये भी भुगतेंगे, इनके साथ भी ऐसा ही होगा। हाँ, ये एक बहुत नेगेटिव थॉट है, इनके साथ होगा तो पता चलेगा, हम ऐसे नहीं रहता रहता। और हम तो वेट कर रहे हैं इनके साथ हो ना, तब समझ आएगा। ये वाले थॉट से हम फ्री जब हो जाते हैं ना, हम एक्चुअली अपने को लाइट करते हैं। Forgiving means actually forgiving myself for holding those grudges for so long. उन ग्रजेस को मैंने छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल, दैट इज फ्रीडम। Actually, by forgiving we mean to say let go. Let go, yes, you are right. That means let go, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि एट द सेम टाइम अगर दुआएं दोगे तभी वापस आएंगे, जो दोगे वो आएगा। अगर आप दोगे ही नहीं दुआएं या अच्छी भावना उनको नहीं दोगे तो आपको नहीं मिलेगी, सो आपका मन परेशान रहेगा ही रहेगा। So does forgiving mean कि दुआ मतलब किसी के लिए अच्छा सोचना, मतलब in spite of everything? पर इसमें आई विल ऐड वन थिंग, अगर हम न्यूट्रल हो जाते हैं तो भी हम अच्छे सोच रहे हैं।
सपोज मेरे अंदर बिल्कुल कोई ग्रज नहीं रहा, बिल्कुल प्लेन, मेरे माइंड में वो आत्मा के लिए थॉट ही नहीं है, समझ लिया इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, आई पुट अ फुल स्टॉप टू एवरीथिंग। और मैं क्या हूं? मैं हूं बिंदु। जब मैं बिंदु बन जाती हूँ तो मैं क्या हूं? मैं गुणों का स्वरूप हूं। तो मैं तो हूं ही प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, क्षमा के सागर का बच्चा, मास्टर क्षमा सागर। फिर मैं दे रही हूं। अगर आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हैं, आप सोच रहे हैं आप न्यूट्रल हैं, पर एक्चुअली आप दे रहे हैं। ये भी सोचने की बात है, क्योंकि अगर आप अपने को शरीर सोचेंगे तब आप नहीं दे रहे। जैसे ही आत्मा सोचते हो आप देना शुरू कर देते हो। अभी एक सेकंड के लिए हम सब अपनी आत्मिक स्थिति में बैठेंगे। थॉट क्या लेंगे? मैं आत्मा, इस ड्रामा में मेरा पार्ट ये है, जो भी पार्ट है। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं टीचर हूं, मैं एक मदर हूं, मैं एक वाइफ हूं, मैं एक डॉटर इन लॉ हूं, सिस्टर हूं, ब्रदर हूं, जो भी मेरे ये पार्ट है। पर मैं आत्मा, ये शरीर से मैं पार्ट बजा रही हूं। एक मिनट के लिए थॉट में आ जाओ। फोकस उस बिंदु पर। अब लास्ट के सीन चल रहे हैं। इन सारे सीन्स को पार करके अब तो मुझे घर जाना है। ओम शांति। किया सबने? कैसी फीलिंग आई? बहुत सारे धागे कट रहे हैं, है ना? तो ये हमारे को चीज एक और बताती है। आप जब अपने को आत्मा अनुभव करते हो, बार बार हम कहते हैं ना, कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं, ये मेरा रहना चाहिए। रोज के लिए एक थॉट ले लो, ज्ञान के कोई एक पॉइंट ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो। जैसे अभी हमने कहा मेरा ये रोल है, मैं शरीर से रोल प्ले कर रही हूँ। फिर मेरे को अब घर जाना है, ये मेरे लास्ट सीन चल रहे हैं ना। मैं तो सतो प्रधान बन रही हूँ। पूरा 5000 वर्ष रोल प्ले करते करते क्या बन गई थी, है ना। मैं, मेरे को पढ़ाने वाला बाबा है, ये संगम युग है, संगम युग में बैठी हूँ। ऐसे ज्ञान के कोई भी एक पॉइंट लेकर अपने आप को आत्मा देखो। बाबा ने मुझे बोला मैं तो होली हंस हूं, मैं सबकी विशेषता ही देखती हूँ। ये सोचा और अपने आप को बिंदु बना लिया। जैसे ही अपने आप को आप वो बिंदु बनाएंगे, आप इस तरह की अनुभव में आ जाएंगे। और जब आप इस अनुभव में आ जाएंगे तो आप किसी को नेगेटिव एनर्जी उस वक्त दे ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, थॉट आया, मीन्स उस टाइम पे फिर वो आत्मिक स्थिति नहीं, है ना। तो ये प्रैक्टिस आज इसको करो, 5 बार तो करना ही। पर मैं तो आई वुड सजेस्ट डू इट एज मेनी टाइम्स, एज मेनी टाइम्स ना। तो जैसे आज का जो लिया था पॉइंट, जो मुरली पॉइंट भेजा है कि दुआओं का खाता जमा करना है, तो संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तो संतुष्ट कब रहेंगे? जब अपने आप को ऐसे बनाएंगे ना। कोई भी बात ले लो, मैं तो सिर्फ गुण देखने। जो व्यक्ति परेशान करता है उसका गुण देखो। अभी चलो करते हैं 1 मिनट के लिए। जो भी मेरे सामने कोई हर्डल वाला आता है, उसके लिए सोचो मुझे इसका गुण ही देखना है, मेरे को और कुछ देखना है। और हमको ये नहीं सोचना इसमें कोई भी गुण नहीं है।
उस आत्मा को अपने सामने देखें, इमर्ज करें वर्चुअली। मुझ आत्मा से इस आत्मा तक सिर्फ और सिर्फ दुआएं जा रही हैं। इनका बहुत भला हो, इनको भी बाप मिले, ये भी वो सुख पाए जो मुझे मिल रहा है। जो बीच में काले धागे थे सब कट गए, फिनिश हो गए। एक सुंदर एनर्जी एक्सचेंज शुरू हो गया। सिल्वर गोल्डन लाइट मुझसे उनमें, उनसे मुझ में। ये उनको भी हील कर रही है, मुझे भी हील कर। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर उन व्यक्तियों को इमर्ज करके आपके अंदर नेगेटिव थॉट चलते हैं तो जनरली इमर्ज करो, जिसके साथ भी मेरा नेगेटिव लेन देन है, सब, किसी पर्टिकुलर को मत देखो, नहीं तो आपके कई बार थॉट्स चलते हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए। आज बाबा ने और क्या क्या बोला, रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत सारा कुछ बताया। बाबा ने बोला जांच करो कि माइक्रोस्कोप लेके, क्या मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से अपनी चेकिंग करनी है। तो हीरे को जब चेक करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? फ्लॉज कि उसमें कोई डिफेक्ट। 3 सी होते हैं ना, कट, क्लैरिटी और कैरेट, कितने कैरेट का है ना। तो मैं भी तो हीरा बन रही हूँ। तो कट का जितना अच्छा सुंदर कट होता है उतना ज्यादा चमकता है ना। तो मुझ पर अगर प्रेशर पड़ रहा है ना तो मेरे अंदर बहुत सुंदर कट लग रहे हैं, मेरी समझ बढ़ रही है। और क्लैरिटी, कोई दाग तो नहीं है। दाग क्या होते हैं? अवगुण देखना भी दाग है ना। ऐसे दाग तो नहीं है। क्या क्या मेरी सोच में चलता है, अपने थॉट्स की चेकिंग। फिर कैरेट, वो कैरेट जो है वो तो जितने कैरेट का पड़ा है सोच पड़ा है। मेरी कैरेटेज, मेरी वैल्यू कब बढ़ जाती है? जितनी मैं फ्लॉलेस हो जाती हूँ। प्योरिटी, प्योरिटी जितनी, जो बोला सही बोला, जो पवित्र बेगर जितनी मैं बनती हूँ उतना। और क्या चेकिंग करने को बोला बाबा ने? जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ तो नहीं है। चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, मतलब फिर हीरे का दृष्टांत है ना। और कितना याद में रहते हैं ये चेकिंग करनी है। कितना हम ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट याद है। एम ऑब्जेक्ट को याद रखना। आज का एम ऑब्जेक्ट है देवता घराने के भांति बनने का पुरुषार्थ ना। देवता क्या है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम। इन सारे पैरामीटर्स को लेकर अपनी चेकिंग करो। गुण मेरे में कितने हैं, कौन से गुण की कमी है, उस गुण को मुझे अपने अंदर से इमर्ज करना है। बाबा ने बोला बाहर से नहीं मिलेगा, आपके अंदर सब पड़ा हो। दीदी आज फुल मून को भी संपूर्णता से कनेक्ट किया। संपूर्णता, फुल मून और नेक्स्ट डे मून में फर्क हो जाता है। हाँ जी, दोनों सुंदर है, पर जो फुल मून देख लेता है उसको नेक्स्ट डे का मून फीका लगता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें क्या याद रखना है। और मून के अंदर क्या होता है? मून कौन के अंदर चमक किस चीज की होती है? सन की, सूरज से रोशनी लेते हैं। तो जितना मैं अगर अपने को मून से कंपेयर करूं, जितना मैं बाप से कनेक्टेड हूं उतनी मेरी चमक भरपूर।
उतना ही अट्रैक्टिव। उतना अट्रैक्टिव। और बाबा ने बार बार आज क्या बोला, मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। इसलिए जाना। चलिए एक बारी वो पढ़ते हैं, और पवित्र बेगर के ऊपर करना वो मनन चिंतन। और दूसरी बात, आज बाबा ने श्याम सुंदर की भी बात की। हम पहले श्याम बहुत बन जाते हैं कलयुग में, फिर सुंदर बनाने के लिए, आत्मा को सुंदर बनाने के लिए बाप आते हैं। ठीक है। और कल एक दो एग्जाम्पल थे जो हमने नहीं लिए, वो मैं लेना चाहती हूँ। एक बाबा ने सर्प का एग्जाम्पल दिया और भ्रमरी का। वो सबको समझ आया है वो क्या है? कईयों को पता भी होगा। सर्प माना सांप जैसे अपना स्किन को छोड़ता है, वैसे आत्मा भी एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। और वो हैप्पीली छोड़ता है। बात कैसी है? वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अब तो ये छोड़ना है और फिर दूसरा लेना है ना। तो ऐसे हम शरीर छोड़े तो हमारे अंदर भी ये वो दुख की भावना ना हो। दूसरा भ्रमरी। भ्रमरी क्या करती है? भ्रमरी कैटरपिलर के ऊपर भूं भूं करती है, उसे तितली बना देती है। तितली बनाती है। और सब तितली नहीं बनते। हाँ, सब नहीं बनता। यस, ठीक है ना। तो भूमो कैसे करनी है? बुलबुल बन के, मीठा बोलकर, भू भू करते हुए, अपने अंदर हमारे रोष ना हो, ईगो ना हो कि मैं तो ज्ञानी ये अज्ञानी, ऐसे वाला भाव होगा तो कोई नहीं सुनेगा, है ना। तो जो मनन चिंतन है वो बुलबुल, पैरट और कबूतर तीनों को लेकर भी कर सकते हैं। तीनों का क्या रोल है और मेरे को क्या बनना है। ठीक है। वरदान क्या है? बुलबुल, पैरट एंड तीसरा क्या है? कबूतर। अच्छा, कबूतर। तीनों बाबा ने आज बात करी। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मोज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि से साथ रहना है बाबा के। हमारा सारा खेल किसका है? बुद्धि का। मन और बुद्धि का, दोनों को टैंडम में चलना है, साथ साथ चलना है। अगर बुद्धि से मैं बाबा के साथ हूं, मतलब मन की लगन, बुद्धि की लगन उस एक के साथ है। और हाथ को क्या कहते हैं ना, हाथ में हाथ देना। जब किसी का हेल्प मांगते हैं तो क्या कहते हैं? गिव मी योर हैंड, हाथ बटाओ, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो और हाथ में हाथ है बाबा का, मतलब जो बाबा कहते हैं जब हम वो करते हैं, मतलब हम उसके सहयोगी हैं नई दुनिया को बनाने में। जब हम ऐसे सहयोगी हैं तो हमारे अंदर फीलिंग क्या आती है? बाबा कहते हैं मौज की। अगर जो मुरली में बोला है हम उसको पूरा कर लेते हैं तो उस दिन क्या फील होता है? बहुत गुड फील होता है ना, कि मैंने बाबा की आज्ञा मानी, मैं कितना आज्ञाकारी बच्चा बना। अच्छा लगता है ना। जैसे आशा दीदी बोलती हैं, कौन कौन रोज चार्ट रखता है? हाथ उठाओ तो लगता है वो मैंने तो कर दिया, आई एम फीलिंग सो गुड, है ना। ऐसे ही बाबा जो कहता है, और हमने आज प्रण किया कि आज मैं ये जरूर करूंगी और मैं कर लेती हूँ, तो हमें मौज का अनुभव होता है। और क्योंकि बाबा की बात है तो हमें अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं जब ये तुम करते हो तो तुम खुश नसीब हो, क्योंकि बाबा की बात मानी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मिलेगा हमको उससे? उसका रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। क्या रिवॉर्ड मिलेगा? विश्व की राजाई। विश्व की राजाई मिलेगी, ऊंच पद मिलेगा, है ना। उस टाइम भी खुशी होगी, अभी भी खुशी होगी। और स्लोगन तो हमने ले ही लिया है। परंतु कई लोग पूछते हैं हमें क्या पता है मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज हमें हमें तो आज का हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, तो फिर मैं तो यही कहती हूँ, जो आपने, अब आप समझती हो जो आपने नहीं किया फिर भी वो आपको मिल रहा है, तो आपने कभी ना कभी तो किया होगा ना, तभी मिल रहा है ना। तो इसका मतलब यही है, जो आज अच्छा करोगे तो अच्छा आगे चल के मिलेगा। दूसरा, जब आप वो करते हो तो उस समय भी तो आपको सुख मिल रहा होता है, तो अभी के सुख के लिए कर लो, दूसरा आगे का छोड़ दो। एटलीस्ट आई सेटल माई सेल्फ। दोनों बातें हो जाती हैं। दोनों बातें होती हैं। वो देखो, दुनिया में कोई कुछ करता है, लेना देना चलता है, इतना दिया उतना वापस मिलेगा। भगवान के साथ वो नहीं है।
वो देता है तो वो भगवान है, वो क्या देगा, वो इमेंस देगा, वो चुटपुट के साथ नहीं हमारे को रफा दफा करेगा, है ना। एक आज और भी बाबा ने बोला ना, बाबा के अर्थ करते हो, सो ये बाबा के अर्थ करो, मतलब डेडिकेटेड निमित भाव से। हाँ, कि मैं बाबा की मददगार हूं। हाँ, ठीक है, तो पढ़ना बाबा ने बोला ना कायदे अनुसार, तो हमारा योग भी कायदे अनुसार। पहला कायदा है आत्मिक स्थिति में बैठना, वो कायदा। जब आत्मिक स्थिति में आप बैठ जाएंगे, फिर चाहे सूक्ष्म वतन जाओ, चाहे परम धाम जाओ, चाहे सतयुग में जाओ, चाहे द्वापर में मंदिर में बैठो, चाहे आप कहीं पर भी जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के वरदान को ही लेते हैं। बाबा ने बोला गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं, हम उसी इमेजरी को लेकर चलेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। आज हम सभी बाबा को साथी बनाकर सारा दिन अनुभव करेंगे, और कल हम अपना ये अनुभव शेयर भी करेंगे। सविता, राइट दैट डाउन प्लीज। और अब अपने आप को देखें जगमगाता सितारा। इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली मैं एनर्जी हूं। और फील करें जो एनर्जी मुझ आत्मा से पूरे शरीर में जा चुकी है, उस एनर्जी को मैं विड्रॉ कर रही हूं, पैरों से लेके सिर तक। और उस एनर्जी को विड्रॉ करके माथे के बीच फोकस कर। और अब मैं आत्मा माथे के बीच जगमगा रही हूं। मन बुद्धि को ले चले परम धाम, अपने घर। मेरा घर जाने का समय आ गया, वहां जाने की मैं तैयारी कर रही हूं। तो चलिए, हम सबको अपने घर का रास्ता मालूम है, सेकंड में पहुंच जाए परम धाम और टिक जाए बाबा के पास। जिस बाबा को मिलकर मुझे सब कुछ मिला, मन शांत हो गया, असीम स्नेह का अनुभव हुआ, आत्मा तृप्त हो गई। उस बाप के पास बैठकर उस बाप के साथ के सुख को अनुभव करें, अपने आप को समझाएं कौन मिला है।
यहां से आ जाएं सूक्ष्म लोक में। आज बाबा मेरा साथी है। साथी के साथ का अनुभव हम करेंगे। बाप दादा सामने है, बाबा फरिश्ता, मैं भी फरिश्ता। बाबा ने मेरे लिए एक सुंदर गार्डन की रचना की सूक्ष्म लोक में। अपने आप को देखें बाबा के साथ। बाबा के हाथ में हाथ है और एक बड़ा सारा सुंदर बगीचा। जिसका मेरा बाबा बागवान है। और बाबा के हाथ में हाथ देकर इस पूरे बगीचे की सैर करें। यहाँ के फूल, यहाँ के पक्षी, यहाँ की घास, यहाँ की सुगंध, यहाँ का वायुमंडल, सब कुछ अनुभव करें। संकल्प यही, मुझे कौन मिला है, कौन मेरा साथ दे रहा है। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ।
जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। भी यहाँ से बाबा के साथी तो बन गए, अब बाबा के कार्य में सहयोगी बनने वाले हम सभी फरिश्ते उड़ चलते हैं, धरती के ग्लोब पर बैठ जाएंगे। बाबा हमारे साथ हैं। जैसे धरती के कोने पर हम सब की वाइब्रेशंस का घेराव हो चुका, संकल्प करें हर आत्मा, कोई भी आत्मा जो किसी भी फिजिकल एलिमेंट से परेशान है, सबको ये पावरफुल एनर्जी मिलकर हील कर। बाप साथी भी है, बाप सर्जन है, हीलर है, दाता है। उसके साथ हम सभी भी मास्टर दाता बन गए, मास्टर हीलर बन गए। दिल की गहराइयों से हर आत्मा के लिए सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों। संकल्प करें ये आत्माएं जो भी बीमारियों से परेशान हैं, इन सब की फैमिलीज भी, उनको भी ये सुंदर किरणें प्राप्त हो रही हैं। सबका चित्त शांत हो रहा है, सबको सॉल्यूशंस प्राप्त हो रहे हैं।
वापस आ जाएं अपने स्थान पर और सारा दिन ऐसे ही फरिश्ता बने रहेंगे और संकल्प यही करेंगे, मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, अपना पाठ बजा रही हूं, मेरा पाठ है सबको देना। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी।